हेलो स्टूडेंट, तो हम कर रहे हैं फिजिक्स के नीट पीवाईक्यू और वो भी एनसीईआरटी से। यानी मैं आपको साथ के साथ एनसीईआरटी भी शो करूंगा कि कहां से क्वेश्चन आए हुए हैं एनसीईआरटी में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन दैट इज द इन TIR when the angle of incidence is equal to the critical angle for the pair of media in contact, what will be the angle of refraction। यानी जब इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल इक्वल होते हैं TIR के अंदर तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना होगा? 180 डिग्री, 0 डिग्री इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर 90 डिग्री। तो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। और ये किसकी बात करें? क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ द मीडिया पीएल स्नेलॉक्स। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर दिया है पेज नंबर 320 के अंदर। अब आपको चीज को समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पर भी क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे इंसिडेंट फ्रॉम ए डेंसर टू रियर विद दैट द एंगल ऑफ ईच ऑफ द एंगल रिफ्लेक्शन इज द 90 डिग्री। तो ये समरी में भी दिया हुआ है और वहां पर भी दिया हुआ है, दो जगह दिया हुआ है। तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। दैट इज द ऑप्शन 4। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Two similar thin equiconvex lenses of focal length f each are kept coaxially in the contact with each other such that the focal length of the combination is f1. When the space between the two lenses are filled with the glycerin which has the same refractive index that is the mu 1.5 as that of the glass, then the equivalent focal length is f2. The ratio between f1 and f2 will be। तो सिंपल समझो, इन्होंने बोला कि दो पहले इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है इस टाइप के, क्लियर है। और इनका जहां पर जो फोकल लेंथ की बात करें, दोनों की फोकल लेंथ है f, ठीक है। और जब हम इनकी कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो आती है f1, क्लियर है। अब उसके बीच में जो हमारा इक्वी जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके बीच में जो ये पोर्शन बच गया, इसमें ग्लिसरीन फील्ड जाता है। अब ये जैसे ऐसे इसके बीच में ये वाला जो स्पेस बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? कॉनकेव बन जाएगा। तो यानी एक कॉनकेव लेंस और इनके बीच में बन जाएगा और उनकी इक्वल जो फोकल लेंथ आएगी, इक्विवेलेंट जो आएगी f2। अब पहले वाले और दूसरे वाले के बीच में हमें रेशियो बताना कितना आएगा? 2:1, 1:2, 2:3 या फिर 3:1। सबसे पहले क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए एनसीईआरटी में यहाँ पर ये जो आपका होता है ना कि कैसे हम जो है इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालेंगे कॉम्बिनेशन की, तो वो 1/f अपॉन में 1/f1+ इस टाइप से निकाले जाते हैं। ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए कि हम जो लेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं उसके अंदर कैसे आएगा। इसके अलावा जो आपका एग्जाम्पल 9.7 है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे कि किस टाइप से निकालते हैं एफ जो आता है उसको, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सोल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले देखो ये हमारे पास में ग्लास है दोनों, और इनका जो हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 है दोनों का। फोकल लेंथ दोनों की FF है और यहाँ पर बीच में एयर फील्ड थी, तो यहाँ पर जो रेशियो था वो f1 था। अब देखो ग्लिसरीन फील कर दिया जा रहा है, तो ये दोनों कैसे लग रहे हैं? कॉन्वेक्स, और बीच वाला कैसा लग गया? कॉनकेव। और तीनों का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो गया। तो अब इनका जो लेंथ आएगा, फोकल लेंथ जो होगा इक्विवेलेंट, वो f2 होगा। तो उस टाइप से सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले वाले का निकालते हैं, तो वो आएगा 2/f। फिर ग्लिसरीन जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस दैट इज द कॉनकेव लेंस। तो फिर यहाँ पर जो है दो तो पहले थे और एक बीच में और हो गया, तो वो आ जाएगा इक्विवेलेंट जो f2 था वो आ जाएगा 1/f। तो f1 जो था वो हमारा 2/f। तो इस टाइप से हम दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 1/2। तो 1/2 हमारा ये निकल कर आएगा। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन 2। क्लियर हो गया? ओके चलिए भैया नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है हमारा 2019 का। ये पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट विद द रेनबो। यानी रेनबो के कॉन्टेक्स्ट में हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। When the light rays undergo two internal reflection in a water drop, a secondary rainbow is formed. Second, the order of the color is reversed in the secondary rainbow. Third, an observer can see a rainbow when his front is towards the sun. And fourth option है rainbow is a combined effect of dispersion, refraction and reflection of the sunlight. तो हमें बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट ये है कि जब ऑब्जर्वर जो होता है वो यहाँ पर फ्रंट एंड में नहीं होना चाहिए, बिहाइंड द सन अगर होगा तो यहाँ पर जो सन के बिहाइंड अगर होगा तब यहाँ पर जो है वो आपका रेनबो
जो है वो ऑब्जर्व हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए, एन ऑब्जर्वर कैन देयरफॉर सी ए रेनबो ओनली व्हेन हिज बैक इज टुवार्ड्स द सन, यानी उसकी बैक जो है वो टुवार्ड्स द सन होनी चाहिए, तभी वो ऑब्जर्व कर पाएगा। जबकि इन्होंने उल्टा लिख दिया, देखिए, एन ऑब्जर्वर कैन सी ए रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवार्ड्स द सन। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, गलत हो गया, जो कि एनसीईआरटी में साफ साफ जो है वो मेंशन किया गया रेनबो वाले के फर्स्ट पैराग्राफ में ही। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 2019 का ये है, विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इनमें से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है, रेड की, ब्लू की, ग्रीन की और वॉयलेट की। तो सबसे पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी का टेबल 9.2 है, कलर है, वेवलेंथ है। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी आ रही है, रेड की आ रही है, यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, दैट इज द ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हमारा 2019 उड़ीसा स्टेट के लिए था। इन्होंने बोला है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, पावर उसमें P है। इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स बाय ए प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी यहाँ पर ये जो है वो आपका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसको इस टाइप से कट किया जाता है। तो पावर ऑफ द वन पार्ट विल बी, तो एक पार्ट की जो पावर होगी वो कितनी होगी, P ही रहेगी, 0 हो जाएगी, P/2 हो जाएगी या फिर P/4 हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ होता है। ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है, पावर कैसे क्या कुछ होता है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो एग्जांपल 9.8 है, यहाँ पर भी मिलता जुलता पॉइंट्स बताया गया है। यहाँ पर 0.5 फोकल लेंथ है, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस वगैरह कैसे होगी। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से कट किया गया। अब ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, अगर इसको हाफ कट कर दिया तो इसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इफ द लेंस इज कट इनटू 2 हाफ एज शोन इन द फिगर, देन द पावर ऑफ द विल बी सेम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो सेम रह रही है, फोकल लेंथ यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, उस वजह से पावर भी रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों के जो है वो PYQ करवा चुके हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर लेना, और अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2020 का। 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है, ए रे इज इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ द इंसिडेंस आई ऑन द वन सरफेस ऑफ ए स्मॉल एंगल प्रिज्म with angle of the prism A and emerge normally from the opposite surface. If the refractive index of the material in the prism is mu, then the angle of the incidence is nearly equal to. इन्होंने साफ साफ एक चीज ध्यान रखना, ए रे इज इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल आई दिया है, और यहाँ पर पूछा स्मॉल एंगल प्रिज्म, यानी जो एंगल है प्रिज्म का वो काफी स्मॉल है। विद एंगल ऑफ द प्रिज्म ए एमर्ज नॉर्मली टू द अपोजिट सरफेस, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे दिया गया। तो हमसे पूछा क्या है कि एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज नियरली इक्वल टू किसके इक्वल होगा, A/2 म्यू, 2A म्यू, म्यू A या फिर म्यू A/2। तो ये किसके इक्वल होगा और क्या कुछ होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस वगैरह जो होते हैं प्रिज्म के अंदर, ये यहाँ पर इस टाइप से बताया गया है। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस माइनस ए, इस टाइप से करके निकालते हैं। ये एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो अगर स्मॉल एंगल है तो N1I इज इक्वल टू N2R हो जाता है, और वरना क्या होता है N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R होता है। ये स्नेल्स लॉ जो है वो पेज नंबर 324 में दिया हुआ है। यही चीज़ हमें अप्लाई करनी है। यहाँ पर देखो, लाइट रे एमर्ज नॉर्मली फ्रॉम द अनदर सरफेस, एंगल ऑफ इमरजेंस जो हो गया वो 0 हो गया, तो हमारा जो R1 हो गया वो A हो गया। स्नेल्स ना यहाँ पर लगा दिया क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एंगल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल I जो है वो हमारा म्यू A के इक्वल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू म्यू A के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू म्यू A, दैट इज द ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। क्लियर हो गया। ओके भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर जो आप ये चैप्टर करोगे तो इसके साथ में आप सप्लीमेंट्री बुक से जरूर कर लेना, और यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन जो वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात करते हैं 2021 को। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है फ्रॉम द प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारा √3 दे दिया गया। एंगल ऑफ प्रिज्म ये वाला हमारा 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना बच गया 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर क्या पूछा है, एंगल ऑफ इमरजेंस पूछा है। अब वापिस देखो एंगल ऑफ इमरजेंस होता है क्या, यहाँ पर देखो रिफ्रैक्टिव थ्रू ए जो प्रिज्म है 330 में दिया हुआ है, यहाँ पर देखो दिया हुआ है द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एमरजेंस, यानी या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोल लो या फिर एंगल ऑफ एमरजेंस बोल लो, एक ही बात होती है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था यही वाला आपका आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू इंसिडेंस प्लस एमरजेंस माइनस ए वाला यहाँ पर लगी जाएगा। यही वाला फॉर्मूला वापस से लगेगा, और यहाँ पर हम जो आंसर है स्नेल्स लॉ से निकालेंगे। तो मैंने यही बताया ये आपका 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, इंसिडेंस एंगल हो गया, ये हमारा 90 डिग्री था, तो यहाँ में एंगल ऑफ एमरजेंस यानी ए निकालना था, ये हमारा 30 डिग्री है, तो इस टाइप से हमें निकालना था। तो देखो अब यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा देंगे, स्नेल्स लॉ लगा देंगे तो हमारे पास में जो साइन
आई इज इक्वल टू साइन आर आएगा, ई आएगा, वो हमारा कितना आ जाएगा 1/√3। अब साइन ई जो हो गया वो √3/2 हो गया, तो √3/2 कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 60 डिग्री निकल कर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो भी हमारा 2021 का है। यहाँ पे बोला है एक कॉन्वेक्स लेंस है ए, एक कॉन्वेक्स लेंस है ए, फोकल लेंथ है उसकी 20 सेंटीमीटर, और एक कॉनकेव लेंस है, याद रखना बी, उसकी जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस, दोनों को सेम एक्सिस पे रखा जाता है, विद द डिस्टेंस डी बिटवीन देम। इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए लीव्स द बी एज ए पैरेलल बीम देन द डिस्टेंस डी इन सेंटीमीटर। तो सिंपल समझो, एक हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है और एक हमारे पास में कॉनकेव लेंस है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है डी वो हमें निकालना है। क्या दिया हुआ है, इसका जो फोकल लेंथ है वो 20 दिया हुआ है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो 5 दी हुई है, और इसके अलावा क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो पैरेलल बीम है लाइटिंग फॉलिंग ऑन ए ट्रेवल बी एज द पैरेलल बीम, तो यहाँ पर जो पैरेलल बीम आती है वो इस पे टकराने के बाद वापस पैरेलल हो जाती है, यानी यहाँ पर जो कॉनकेव के पास में टकराने के बाद वापस पैरेलल हो जाती है और यहाँ से पैरेलल आ रही है, ये चीज़ इन्होंने बताई है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में वो पूछा गया है। तो सिंपल समझो, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 9.9 है, कुछ इस टाइप का है, बट यहाँ पर इन्होंने केवल 1 और 2 दिया है, बट इन्होंने एक और भी चीज़ ले ली है और इनके बीच में डिस्टेंस फोकल लेंथ सब दिया हुआ है। तो इसी टाइप से कुछ हिंट है यहाँ पर, इस टाइप का यहाँ पर जो है वो आपका फॉर्मूला वगैरह लगेंगे और इस टाइप से हम सोल्व कर पाएंगे। तो सिंपल देख लो, ये रहा आपका कॉन्वेक्स, ये रहा आपका कॉनकेव, यहाँ पे पैरेलल आ रही है, फिर यहाँ से पैरेलल डाल दिए। तो यहाँ पर हमें ये बताना है। तो देखो, पैरेलल बीम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज एट द फोकस कॉन्वेव। इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द बिकम द पैरेलल। तो ये मैंने आपको बता दी थी, यहाँ से पैरेलल आ रही है फिर यहाँ से पैरेलल जा रही है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस वजह से क्या होगा, जो लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअली मीट एट द फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस। तो इसके फोकस के ऊपर ही तो ये मिलेंगे, तभी तो यहाँ पे आगे जाके ये पैरेलल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इसकी फोकल लेंथ में से माइनस एफ बी करना होगा। तो यानी जो इसकी फोकल लेंथ है उसमें से इसकी अगर फोकल लेंथ माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में डी जो है वो निकल कर आ जाएगा। दैट मीन्स द 15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि एक की फोकल लेंथ 20 थी और दूसरे की 5 थी, तो इसको माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक और इसी टाइप से क्वेश्चन है। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो 60 सेंटीमीटर है फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर दे दी है। प्लेन मिरर, यहाँ पे प्लेन मिरर लगा दिया ऐसे वाला। पुट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी आपको दिखाई दे रहा है। द फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ द, फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी ये चीज हमें बतानी है। क्लियर है भैया? यहाँ पर आगे देखते हैं फाइनल इमेज कैसे बनेगी, क्या कुछ बनेगी। ऑप्शन आप देख सकते हो, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी ए वर्चुअल, फ्रॉम द लेंस इट वुड बी रियल, फ्रॉम द लेंस और फ्रॉम द प्लेन मिरर इट वुड बी वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कहाँ पे कैसे बनेगी। तो यहाँ पर देखो एक्सरसाइज का 9.32 है, और यहाँ पर देखो ये प्लेन मिरर हो गया और यहाँ पर जो है वो आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर आ रहा है। बट इसमें बस इतना ही चेंज है कि यहाँ पर एक और आपका मटेरियल जो है वो डाल दिया और यहाँ पे पूछा गया कि वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का क्या होगा। बट यहाँ पर सेम अगर ये वाला क्वेश्चन आपको करना आ गया तो आप ये वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी आप कर पाओगे। सिंपल देख लो, यहाँ पर क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, इसकी यहाँ पर डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर, ये प्लेन मिरर दे दिया। तो यहाँ पर देखो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। तो ये हमारा इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फोकल लेंथ हो गया। हमारे सामने सबसे पहले जो है वो ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी दी हुई है, हमें जो है वो इमेज निकाल लेनी है। इमेज आ गई हमारी 60 सेंटीमीटर, कहाँ से? इस लेंस से। तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर लेंस से करेंगे तो प्लेन मिरर से कितनी रह गई? 20 सेंटीमीटर रह गई। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखो, द प्लेन मिरर विल प्रोड्यूस एन इमेज एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट टू इट। सेकंड रिफ्रैक्शन जो होगा, मैं से फाइनल इमेज पूछी थी। एक चीज और भी याद रखना, क्वेश्चन में फाइनल इमेज पूछी है, फर्स्ट इमेज नहीं। अब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना होगा वापस से, फिर जो है इमेज, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ वापस से 30 सेंटीमीटर, और फिर जब वापस से निकालेंगे तो -30 सेंटीमीटर। द फाइनल इमेज वर्चुअल एंड डिस्टेंस जो हो गई वो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर हो गई। ये चीज क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर और वर्चुअल इमेज है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा वापिस से 2021 का है। यहाँ पर बोला गया कि लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड ए लार्ज अपर्चर इज बेस्ट सूटेड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सिंस यहाँ पर बोला गया कि एक जो लेंस है अगर उसकी फोकल लेंथ काफ़ी लार्ज है और अपर्चर भी काफ़ी लार्ज है तो वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए सबसे बेस्ट होता है। ऐसा क्यों है? A large aperture contribute to the quality and visibility of the image. A large area of the objective ensure better light gathering power.
ए लार्ज अपर्चर प्रोवाइड ए बेटर रिजोल्यूशन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्योंकि वो जो लार्ज आपका फोकल लेंथ होती है और लार्ज अपर्चर होता है तो इसमें ये सारे ही हेल्प करते हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन फोर्थ। अब क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो आप टेलीस्कोप वाला पूरा दिया हुआ है, टू टेलीस्कोप यूज टू प्रोवाइड एंगुलर मैग्निफिकेशन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर पूरा दिया गया है कि इसमें जो आपका देखो द ऑब्जेक्टिव हैज ए लार्ज फोकल लेंथ एंड ए मच लार्ज अपर्चर देन द आईपीस, और ये क्यों होता है ये सारा कुछ यहाँ पे इस पैराग्राफ में जो है वो डिटेल में बताया गया लास्ट तक आगे तक भी। यहाँ पर भी देखो बताया गया टू मेंटेन कंसिडरेशन ऑस्ट्रोम आर इट्स लाइट गैदरिंग पावर इज रिजोल्यूशन द फॉर्मर कली डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्टिव विद द लार्ज फेंट ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्जर्व वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा गया। तो उसी पॉइंट से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सभी ऑप्शन जो थे वो करेक्ट थे, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए भाई अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये आ चुके हम 2022 के क्वेश्चन में। 2022 में क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है ए बाई कन्वेक्स लेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो वो 20 सेंटीमीटर ईच है, यानी दोनों जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जो है लेंस का 1.5 है, तो पावर ऑफ द लेंस पूछा है, तो लेंस की पावर पूछिए कितना होगा, इन्फिनिटी होगी, प्लस 2D होगी, प्लस 5 डायप्टर होगी, या फिर सॉरी प्लस 20 होगी, या फिर प्लस 5 होगी, कितनी होगी, क्या कुछ होगा, देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर पावर कैसे होती है वो तो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर आप एग्जांपल 9.8 कर पाते हो तो उसी टाइप का यहाँ पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इन द एयर, व्हाट इज द फोकल इन द वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब दे दिया गया। इसके अलावा देखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फेसेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव ऑफ द ग्लास। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द ग्लास दिया गया और यहाँ पे पावर पूछी गई है, तो बस इतना ही चेंज किया गया। अगर आप ये वाला क्वेश्चन कर पाते हो एग्जाम्पल 9.8 तो आप ये यहाँ पर भी कर पाओगे। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, सिंपल है, P इज इक्वल टू 1/f, एफ हमें निकालना तो म्यू 1/1 अपॉन में r माइनस 1 अपॉन में r2, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों। अब हमें म्यू दे दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, तो फोकल लेंथ निकालेंगे 20 सेंटीमीटर आएगी। तो अब 20 सेंटीमीटर क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, तो कितना आ जाएगा हमारा 5 डायप्टर जो है वो आंसर निकल कर आएगा। तो 5 डायप्टर वाला जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा। क्लियर हो गया, तो इस टाइप से हमारा जो है वो आंसर आ जाता है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए लाइट रे फॉल ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एंगल 60 डिग्री है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्लेक्टेड रेज वुड बी। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड यानी इमरजेंस एंगल वापस वही पूछा है, सेम इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। √3 रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स है, एंगल ऑफ प्रिज्म वो 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये 30 डिग्री और इस टाइप से आ रहा है। तो ये हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो है वो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रे कितना होगा। सिंपल देखो ये वापिस से वही पूछा गया, एंगल ऑफ इमरजेंसी यहाँ पर पूछा गया, TIR यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही लगेगा। अब यहाँ पर देखो गिवन 60 डिग्री है, ये √3 एंगल ऑफ इंसिडेंस 1/i इज इक्वल टू 10 म्यू, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड वुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगी, दैट मीन्स द 90 डिग्री हो गया। तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन फोर्थ। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा 2022 का ही। टू ट्रांसपेरेंट मीडियम है A एंड B आर सेपरेटेड बाय ए प्लेन बाउंड्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन दोज मीडिया आर 1.5 इंटू 10 की पावर 8 और 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। द क्रिटिकल एंगल फॉर रे इज द टू मीडियम, तो क्रिटिकल एंगल पूछा है कि कितना होगा। ओके भैया, क्रिटिकल एंगल वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर हमारे सामने दिया कि किस टाइप से क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। यहाँ पर देख सकते हो साइंस C इज इक्वल टू n/1 और ये पूरा यहाँ पर जो है वो ऑप्शन दिया गया किस टाइप से क्रिटिकल एंगल निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले म्यू हमारा जो है वो 2 निकल के आ जाएगा, यहाँ पे म्यू जो 2 है वो 1.5 निकल के आएगा, TIR रिफ्लेक्टेड डेंसर मीडियम, तो यहाँ पर म्यू A साइन थीटा C इज इक्वल टू म्यू साइन 90 आ जाएगा, और फिर साइन C जो है वो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 0.25 यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो कौन सा आएगा, साइन इनवर्स 0.75, तो दैट इज द साइन इनवर्स 0.75 वाला ये वाला है। तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ओके भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2023 का क्वेश्चन आ चुका है, इस बार जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो 2023 का है। लाइट ट्रेवल ए डिस्टेंस x इन टाइम t1, यानी जो एक लाइट है वो x डिस्टेंस t1 टाइम में ट्रेवल कर रही है एयर द, तो 10x इन टाइम t2, और इसके अलावा जो है वो 10x चली जाती है t2 टाइम में इन अनदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द मीडियम। वापिस वही क्रिटिकल एंगल पूछा है, वो लाइट वगैरह दी हुई है, तो इस बार हमें स्पीड वगैरह निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड कैसी होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो x अपॉन में t1 था, और ये दूसरा जो था वो 10x अपॉन में t2 था। तो ये हमारी स्पीड 1 वाले के लिए, ये हमारी स्पीड t2 वाले के लिए। तो जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था बस सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर देखो क्रिटिकल एंगल मैंने आपको बता दिया था, वही साइन C वगैरह लगा के और वही सारा कुछ करेंगे। तो चलिए भाई अब देख लेते हैं यहाँ पर
देखो पहले हम साइन सी जो है वो म्यू वन अपॉन में म्यू टू, म्यू इक्वल टू सी ओवर वी, ये सारा हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर देखो 10x टी अपॉन में टी टू अपॉन में 10x। अब सिंपल देखो ये 10x अपॉन में टी टू क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने स्पीड जो है वो निकाली है। तो v1 अपॉन में v2 इनवर्स हो जाएगा, तो इनका रेशियो निकालना है, तो इस टाइप से इनका रेशियो निकालेंगे। तो आई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 10t1 अपॉन में t2। तो ये हमारा जो है वो आंसर निकल कर आएगा 10t1 अपॉन में t2, 10t1 अपॉन में t2 साइन इनवर्स, दैट इज द ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हमारा 2023 का ही है। 2023 का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वहां पे बोला गया फिगर शोन द व्हाट इज द सॉरी यहाँ पर बोला गया कि इन द फिगर शोन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ्स। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी इसकी। तो यहाँ पर ये इस टाइप से एक हमें सामने है, ये सेकंड हमारे सामने है और ये एक हमारे सामने यहाँ पर है। इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमारे दे दिए हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R1 और R2 है वो भी हमारा इक्वल है। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमसे निकालनी है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये एंगल सॉरी एग्जाम्पल 9.8 वाला जो है अगर वो कर पाते हो तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन भी कर पाओगे। क्लियर है। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा कैसे फोकल लेंथ को हम कैसे कंबाइन करेंगे वो भी यहाँ पे बता चुके हैं। इफेक्टिव फोकल लेंथ के लिए हमें तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले म्यू वन माइनस वन में अपॉन में 1/r माइनस R2 कर लेंगे। ये पहले के लिए निकालेंगे, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, तीनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। देख लो यहाँ पे ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले हम निकालते कैसे, ये चीज़ तो यहाँ पर एग्जांपल में दी गई है। ये चीज़ है ना वही सेम फार्मूला हमने लिखा है, साइन कन्वेंशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह दिए और यहाँ पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला हो गया वही चीज़। अब एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ये R1 R2 ये तो सारा 20 सेंटीमीटर है और जो हमारा मीडियम है वो एक में 1.6 है, एक में 1.5 है। तो इस टाइप से करके हमने तीनों के लिए अलग अलग निकाल लिया है। क्लियर है। क्या निकाल लिया है, फोकल लेंथ निकाल ली है इनकी। तो यहाँ पर ये तीनों की फोकल लेंथ आ चुकी है। अब तीनों की ये फोकल लेंथ आ चुकी है तो अब हम इन तीनों को क्या करेंगे, एक साथ में ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो -1 अपॉन में 100 आएगा। दैट मीन्स द -100 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारे सामने निकल कर आएगी। तो -100 सेंटीमीटर निकल कर आएगी तो हमारे सामने आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर हो गया। ओके भैया। तो यहाँ पर देख सकते हो आप क्या एग्जाम्पल वगैरह, इसीलिए मैंने बोला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 2023 का ही है। यहाँ पे बोला है 2 थिन लेंसेज आर ऑफ द सेम फोकल लेंथ। 2 थिन लेंसेज है, दोनों की सेम फोकल लेंथ है, बट वन इज कॉन्वेक्स एंड द अदर इज कॉन्केव। पर लेंस एक हमारा कॉन्वेक्स है और एक हमारा कॉन्केव है। व्हेन दे आर द प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट विद ईच अदर द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों को अगर हम एक साथ रखते हैं इस टाइप से तो पूछा है कि इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या रहेगी। f/4 रहेगी, f/2 रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी या फिर 0 रहेगी। दोनों की स्टार्टिंग में फोकल लेंथ कितनी है, f है। तो एक समझो ना, एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, तो हमारी इनफाइनाइट निकल के आएगी शायद। इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता है कि इनको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर साइन जो है वो कैसे निकालेंगे हम, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉनकेव के लिए प्लस और कॉनकेव ये दिया हुआ है। यहाँ पर देखो द टर्म्स द राइट साइड में भी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव फॉर द कॉन्केव लेंस, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हो प्लस माइनस किसके लिए लिखना है। तो ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी आपको। एक के लिए प्लस में रखेंगे और एक के लिए माइनस में रखेंगे। तो 1/f माइनस 1/f जब करेंगे तो हमारे पास में 0 आएगा, राइट निकल कर आ जाएगी। क्लियर हो गया होगा आपको, ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो इनफाइनाइट निकल कर आएगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2023 का ही है। 2023 का क्वेश्चन में बोला गया है विच सेट ऑफ कलर विल कम आउट ऑफ द एयर इन द एयर फॉर ए सिचुएशन शोन इन। यानी यहाँ पर ये तो हमारा ग्लास है तो ये एयर है, तो इसमें एयर में कौन कौन से कलर हमारे सामने निकल कर आ जाएंगे। ऑरेंज, रेड, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, येलो, ऑरेंज, रेड या फिर सभी निकल कर आ जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो बेंडिंग है वो रेड की सबसे कम होती है। और विबग्योर की बात करें तो VIBGYOR, तो YOR जो है ये वाली बाहर निकल जाएगी और VIBG जो है यानी वॉयलेट, इंडिको, ब्लू ये यहाँ पे ग्लास में ही रह जाएगी क्योंकि इनकी बेंडिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेड। तो ये बाहर निकल जाएगी। अब क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो देख लेते हैं। ये दिया हुआ देखो यहाँ पे लिखा है द बेंडिंग ऑफ द रेड कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट इज लीस्ट वाइल इट इज द मोस्ट फॉर द वॉयलेट। यानी वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है और रेड सबसे कम बेंड करता है, तो इसलिए यहाँ पे कम बेंड करेगा वो तो बाहर निकल जाएगा, जो ज्यादा बेंड करेगा वो अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर इस टाइप से भी आप कर सकते हो यहाँ पर, इसीलिए हमने बता दिया। ये सोल्यूशन भी आपके सामने विबग्योर से। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ए लेंस इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मटेरियल। यहाँ पे 1 2 3 3 अलग अलग ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन द एक्सिस बियॉन्ड 2f, तो यहाँ पे 2f से ज्यादा बाहर रखा जाता है। हाउ मेनी रियल इमेजेस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन द अदर साइड, तो कितनी रियल इमेज बनेगी, नो इमेज,
3 2 1। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। रियल इमेज बनेगी अगर फोकल लेंथ यानी हमारा जो रेडियस ऑफ कवरेज है उससे भी बाहर अगर है, तो 2f है उससे भी बाहर है, तो अब जो आएगी वो पैरेलल बीम आएगी और हमारी जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। बट आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो अलग अलग 3 मटेरियल दिए हैं, तो 3 मटेरियल बने हैं, तो हमारे सामने जो लेंस इमेज बनेगी वो भी 3 बनेगी। सबसे पहले तो आप देख सकते हो रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर में कितना होता है, यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस स्फेरिकल सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह जो होगा वो यहाँ पर बता दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर। बट मेन चीज यहाँ पे देखिए, सिंस ऑल द 3 मीडियम विल बी फॉर्म इंडिविजुअल रियल इमेज एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो टोटल अगर 3 डिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग, तो यहाँ पर इमेज भी कितनी बनेगी, 3 ही बनेगी। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो ये है, A horizontal ray of light is incident on the right angle prism with the prism angle 6 degree है। If the refractive index of the material 1.5 है। Angle of emergence, तो angle of emergence वाला पहले भी देखते हो, उसी टाइप से वापस ये क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ एमरजेंस हमें निकालना है। तो चलिए भाई एंगल ऑफ एमरजेंस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको फिर बता चुका हूँ। यहाँ पर ये एंगल ऑफ एमरजेंस वाला फॉर्मूला दिया हुआ है और यहाँ पे स्नोल्स लॉ दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप से निकाल लेंगे। ये हमारा सबसे पहले जो है डेविएशन एंगल निकालेंगे, फिर डेविएशन एंगल जो है एमरजेंस में से प्लस कर लेंगे इंसिडेंट एंगल के साथ में, तो इंसिडेंट प्लस जो हमारे ये आ जाएगा तो वो 9 डिग्री निकल कर आ रहा है एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एंगल ऑफ इमरजेंस 9 डिग्री निकल कर आ रहा है, दैट इज द ऑप्शन 3 निकल कर आ रहा है।